हाल ही में सेना में एक ऐसी पदोन्नति हुई है जिसने राष्ट्रीय संस्थानों में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। तो चलिए आज इसी मामले की गहराई में उतरते हैं। सोचिए, एक आर्मी ऑफिसर जिस पर आतंकवाद जैसे संगीन इल्जाम लगे हों, वो बरी हो जाए और फिर उसे प्रमोशन भी मिल जाए। आखिर ये सब हुआ कैसे? और इससे भी बड़ा सवाल, इसके मायने क्या हैं? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले उस शख्सियत को जानना जरूरी है जो इसके केंद्र में है। तो बात शुरू होती है 2008 से। मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करते हुए उन्हें मालेगांव ब्लास्ट केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद करीब 9 साल जेल में गुजरते हैं। फिर 2017 में जाकर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है और आखिर में 2025 में एक स्पेशल NIA कोर्ट उन्हें बरी कर देती है। मतलब करीब 17 साल का लंबा वक्त जो उन्होंने एक्टिव मिलिट्री ड्यूटी से बाहर गुजारा। अब सवाल उठता है कि वो बरी क्यों हुए। कोर्ट का जो फैसला आया उसकी सबसे अहम लाइन ये थी कि प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष उन पर लगे इल्जामों को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं कर पाया। ये एक बहुत ही जरूरी कानूनी पहलू है इस केस का। तो वो बरी हो गए और फिर उन्हें प्रमोशन भी मिल गया। लेकिन यहीं से एक नया विवाद शुरू होता है। जानकारों का मानना है कि ये प्रमोशन सेना की जो बरसों पुरानी परंपराएं और नियम हैं उन्हें तोड़ता है। और ये विवाद क्यों है वो इस तुलना से बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, सेना में ब्रिगेडियर बनने का एक तय रास्ता होता है। आपको एक यूनिट जैसे कि रेजिमेंट या बटालियन की कमांड संभालनी होती है। आपको फील्ड में सेवा के लिए सम्मान मिलते हैं, स्टाफ अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं और आप लगातार एक्टिव ड्यूटी में रहते हैं। अब दूसरी तरफ पुरोहित का रिकॉर्ड देखिए। उनके पास यूनिट कमान का कोई अनुभव नहीं है। 17 साल वो नियमित सेवा से बाहर रहे हैं और उन पर एक बड़े आतंकी मामले में आरोपी होने का टैग भी रहा। मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसी वजह से कई मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ने इस फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कमांड एक्सपीरियंस की इतनी बड़ी कमी को कैसे नजरअंदाज किया गया। प्रमोशन से इनकार करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स थे उन्हें क्यों नहीं लिखा गया। और सबसे बड़ी बात, इस प्रमोशन की वजह से दूसरे लायक अफसरों का हक मारा गया जो सालों से मेहनत कर रहे थे। एक तर्क ये भी है कि जिस तरह के आरोप उन पर लगे थे वो अपने आप में सेना पर एक धब्बा थे। तो एक तरफ है नियम और परंपराएं और दूसरी तरफ ये प्रमोशन। अब जरा सोचिए, इसका असर सेना के अंदर जो अधिकारी दिन रात सेवा कर रहे हैं उनके मनोबल पर क्या पड़ता होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। जब प्रमोशन के तयशुदा नियमों को इस तरह से ताक पर रखा जाता है तो उन हजारों अफसरों को क्या मैसेज जाता है जो ईमानदारी से नियमों का पालन करते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या इससे उनका सिस्टम पर भरोसा कम नहीं होगा? इसी भावना को एक टिप्पणी में बहुत साफ तौर पर कहा गया है। एक अधिकारी को जो 16-17 साल जेल में था, योग्यता के आधार पर पदोन्नति देना, अन्य योग्य अधिकारियों का स्थान छीनना है। मतलब साफ है, इसे एक तरह के अन्याय के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। इस प्रमोशन का जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो इसके बचाव में भारतीय सेना के इतिहास से एक बहुत बड़ी मिसाल पेश करते हैं। जी हाँ, वो नाम है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का। तर्क ये दिया जाता है कि मानेकशॉ साहब भी तो कभी किसी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर नहीं रहे, फिर भी वो सेना के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। तो अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो पुरोहित के साथ क्यों नहीं? लेकिन क्या ये तुलना वाकई सही है? जब हम दोनों मामलों को साथ रखकर देखते हैं तो कुछ बहुत बड़े अंतर सामने आते हैं। फील्ड मार्शल मानेकशॉ पर कभी कोई आरोप नहीं लगा, उनके करियर में कोई रुकावट नहीं आई और उनका प्रमोशन उनकी बेमिसाल लीडरशिप और काबिलियत के दम पर हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पुरोहित पर आतंकवाद के गंभीर आरोप थे। उनका करियर 17 साल तक रुका रहा और उनके प्रमोशन का आधार कोर्ट से बरी होना है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन दोनों मामलों की तुलना करना भी जायज़ है? तो फिर अगर तुलना सही नहीं है, नियम तोड़े गए हैं, तो असल वजह क्या है? और यहीं पर यह विश्लेषण एक बड़े मुद्दे की तरफ इशारा करता है। ये मामला सिर्फ एक अधिकारी के प्रमोशन का नहीं है, बल्कि इसके पीछे के प्रभाव का है। इस पूरे मामले के विश्लेषण में एक शब्द बार बार सामने आता है, सैफ्रनाइजेशन यानी भगवाकरण। इसका इस्तेमाल उस कथित कोशिश को बताने के लिए किया जा रहा है जिसके तहत सेना जैसे संस्थानों जो पारंपरिक रूप से धर्मनिरपेक्ष माने जाते हैं उनमें एक खास विचारधारा यानी हिंदुत्व को शामिल करने का प्रयास हो रहा है। तो इस विश्लेषण का निचोड़ क्या है?
पहली बात, इस प्रमोशन को सीधे सीधे राजनीतिक दबाव का नतीजा माना जा रहा है। दूसरी, इसे सेना की सेक्युलर संस्कृति को बदलने की एक बड़ी कोशिश के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। और आखिर में सोर्स का मानना है कि यह भारतीय सेना के लिए खतरनाक मिसाल कायम करता है। और ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर और अहम सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। इस तरह के फैसले और ये प्रमोशन देश की सेना जैसी सबसे प्रतिष्ठित संस्था के भविष्य के बारे में, उसके चरित्र के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।